जानकारी और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि तीनों सांसद जब मेहतारी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, उसके बाद बीजेपी ने पोस्टर जारी कर उन पर कटाक्ष किया है। बढ़ते आगे, खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में संविदा ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ का धरना हो रहा है। बिजली कार्यालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन जारी है। रैली निकालकर ऊर्जा मंत्री के बंगले पर पहुंचेंगे प्रदर्शनकारी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को सौंपेंगे ज्ञापन। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस वक्त की बड़ी आपको खबर बता रहे हैं किस तरीके से तमाम जो है लोग पहुंचे हैं इस रैली में, इस प्रदर्शन में। आप तस्वीरें आपको प्रदर्शन की दिखा रहे हैं। संविदा और ठेका कर्मचारी हैं ये, जो बिजली कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हमारे साथी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आने का कष्ट करें। भारत है इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठेका कर्मचारी संघ, मैं उनसे अनुरोध दूंगा कि वो संचित कहना चाहता हूं कि भाई। तो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बिजली कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। हमारे में आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी बात साथियों, ये हमें दर्द है और हमारे साथी से अनुरोध। आप देख रहे हैं किस तरीके से विद्युत कर्मचारियों की मांगों को लेकर ये तमाम श्रमिक जो है धरने पर बैठे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध दूंगा कि वो संचित कहना चाहता हूं कि भाई जिंदाबाद। अभी तो अंगड़ाई है मीडिया के साथियों हमारे में आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी बात साथियों, ये हमें दर्द है और हमारे साथी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आने का। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन से उन्होंने अपनी बातें कहने के लिए ये पूरा धरना प्रदर्शन किया। 12 सूत्रीय इनकी मांगे हैं जिसको लेकर ज्ञापन सौंपने की बात कही गई है। संविदा ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देख रहे हैं बिजली कार्यालय के बाहर तमाम श्रमिक और ये बिजली विभाग से जुड़े कर्मचारी बैठे हुए हैं धरने पर, और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को ये ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन में उनकी 12 मांगे हैं जिनको सौंपा जाएगा, और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है उनका कहना है कि धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। ग्वालियर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। तमाम बिजली कर्मचारी जो है इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। साथियों हमारे में आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी बात साथियों, ये हमें दर्द है और हमारे साथी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आने का कष्ट करें। भारत है इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगे हैं और सभी मांगे पूरी होनी चाहिए। जायज मांगे हैं बिजली कर्मचारियों की और इन्हें पूरा किया जाना चाहिए। ग्वालियर से हमारे सहयोगी संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, आपसे पूरी खबर के बारे में जानना चाहेंगे। 12 सूत्रीय मांगे हैं, कौन सी मांगे हैं बिजली कर्मचारियों की जिसको लेकर धरने पर बैठे हैं? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं पूरे मध्य प्रदेश के जो आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी जो ठेका श्रमिक है, इनका एक संगठन जो है उस संगठन के बैनर पर यहाँ ग्वालियर में एकत्रित हुए और पूरे मध्य प्रदेश से लगभग जो कर्मचारी हैं, अभी जैसा कि जानकारी दी गई है लगभग 10,000 कर्मचारी यहाँ ग्वालियर में जुटेंगे। कर्मचारियों का आना जाना शुरू हो चुका है। 11 बजे से जो रोशनी घर विद्युत कार्यालय है यहाँ ग्वालियर में मुख्यालय है, वहाँ पर धरना शुरू हो गया था और ये धरना लगभग 12:30 बजे तक चलेगा। और इस धरने के बाद कार्यालय के बाहर रैली के रूप में सारे कर्मचारी एकत्रित होंगे और जो हाथों में तख्तियां लेकर ये ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के सरकारी बंगले पर पहुंचेंगे। वहां उन्होंने अपनी जो लंबित मांगे हैं, 12 सूत्रीय मांगे हैं, उनको संबंध में एक ज्ञापन सौंपेंगे। अगर बात की जाए प्रमुख मांगों की तो इनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। एक जो मांगे आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनको संविदा में संविलियन किया जाए। इसके अलावा जो संविदा कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया जाए और जो पुरानी पेंशन उनको बहाल किया जाए। तो ये 3 इनकी प्रमुख मांगे। बाकी और जो मांगे हैं जो ज्ञापन के माध्यम से ऊर्जा मंत्री को सौंपेंगे। मांगे काफी समय से चली आ रही हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अगर अब भी ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो बिजली कर्मचारियों का आगे क्या कुछ अगला कदम रहेगा?
देखिए, कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर सरकार ने हमारे साथ जब चुनाव का दौर था तब हमसे वादा किया था, बीजेपी की सरकार ने कहा था कि सब जो आपकी लंबित मांगे उनको पूरा किया जाएगा। यही कर्मचारी संगठन के जो नेता हैं LK दुबे जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका ये कहना है साफ तौर पर कि अभी जितने भी जो काम कर रहे हैं विद्युत विभाग में सारे आउटसोर्स कर्मचारी या संविदा कर्मचारी हैं, लेकिन उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है और जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनका सिविलियन में भी नहीं हुआ है। तो इसको लेकर उनका जो आंदोलन की रूपरेखा एक लंबे समय से तैयार हो रही थी। चूंकि दीपावली से पहले ये आंदोलन हो रहा था, लेकिन दीपावली को देखते हुए कर्मचारियों ने आंदोलन नहीं किया, लेकिन आज की तारीख तय की गई है। तो आज ग्वालियर में काफी लोग जुटे। इस वक्त हमारे साथ जो मध्य प्रदेश संविदा एवं ठेका सरकारी कर्मचारी संघ इंटक के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या प्रमुख मांगे हैं और उनका आगे का किस तरह की रणनीति उन्होंने तय की है। दुबे जी, आज जो आप इकट्ठा हुए, कितने कर्मचारी इकट्ठा हुए और क्या मांगे? देखिए, हमारे पूरे प्रदेश से 4 से 5 हजार कर्मचारी इकट्ठा हो रहा है। अभी कुछ गाड़ियां हमारी आ रही हैं, हम उनका ही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमने वैसे घोषणा की थी कि हम यहाँ से 12:30 तक निकल लेंगे, लेकिन हमारे कुछ कर्मचारी अभी जो अपने वाहनों से आ रहे हैं वो रुके हुए हैं। जैसे ही वो आ जाते हैं, हम यहाँ से शांतिपूर्ण मार्च प्रारंभ करेंगे और माननीय ऊर्जा मंत्री के बंगले पर जाकर अपना ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी प्रमुख मांग है कि संविदा कर्मचारियों का जो वादा भाजपा सरकार ने 2013 में किया था, वो आज तक पूरा नहीं किया, उसको पूरा किया जाए। और हमारा जो आउटसोर्स कर्मचारी है, जिसके आधार पर ये व्यवस्था चल रही है, उसका संविलियन किया जाए और उनको एक तरह से गारंटी दी जाए कि हम आपको 62 वर्ष तक नहीं निकालेंगे। तीसरी प्रमुख मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। अन्य हमारी और मांगे हैं, जैसे अनुकंपा नियुक्ति है, दुर्घटना बीमा है, जोखिम भत्ता है और ट्रांसफर की नीति है। ये हमारी अन्य छोटी छोटी मांगे हैं। इनके मांगों के लिए हम आज माननीय ऊर्जा मंत्री जी को एक तरह से चेतावनी देने जा रहे हैं। चूंकि ये मांगे एक लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है, आपकी कई बार चर्चा भी हुई है, लेकिन आखिर वजह क्या मानते हैं? इतना समय बीतने के बाद अब तो दूसरा इलेक्शन आने वाला है, 2023 में फिर से इलेक्शन है, तो ऐसे आज इलेक्शन से ठीक पहले ही इस तरह का प्रदर्शन क्यों? इससे पहले भी 4 साल थे आपके पास, आपने तब अपनी मांग क्यों नहीं की? ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने हमेशा ये मांगे रखी हैं और गांधीवादी तरीके में, फिर बोल रहा हूँ गांधीवादी तरीके से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब कर्मचारी संगठन भोपाल में उसने आवाज दी, ये जो आज की जो सरकार काम कर रही है वो हमारे लोकतंत्र को दबा रही है, वो उनको वहां बोलने ही नहीं देती। भोपाल में अगर ना परमिशन देती है और अगर कोई वहां संगठन पहुंचता है उसको बसों में भर के दूर दूर छोड़ देते हैं। लेकिन चूंकि आज यहाँ का हमारा जो मुखिया है प्रदेश का ऊर्जा मंत्री, वो पूरी बात सुनता है, इसलिए हमने उनसे बात की कि हम अपनी मांग आपसे कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा आपका स्वागत है और हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं कि हम आपकी सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी आप जाग जाएं, नहीं तो 1 साल बचा है। हमने नारा दिया है कि जो संविदा आउटसोर्स की बात करेगा वही मध्य प्रदेश में राज करेगा। चेतावनी की आपने बात की है, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो किस तरह का आपका आंदोलन रहेगा, किस तरह का प्रदर्शन होगा, ये भी जानने की कोशिश करते हैं LK दुबे जी से। दुबे जी बताइए, किस तरह की चेतावनी आपने दी, आगे का क्या रहेगी रणनीति? हमारा बिल्कुल पूरी रणनीति है कि अगर हम ग्वालियर में, चूंकि हमारा मुखिया है, उससे यदि हमारी बात नहीं बनती तो हम प्रदेश के मुखिया पर भोपाल जाकर उसका घर का, बंगले का, शासकीय बंगले का घेराव करेंगे, विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस बार सरकार वही बनेगी, हम साफ साफ से कह रहे हैं, इस बार वही सरकार बनेगी जो संविदा आउटसोर्स कर्मचारी की बात करेगा। क्या मतदान का भी बहिष्कार कर सकते हैं? बस बहिष्कार क्यों करेंगे, हम मतदान करेंगे, लोकतंत्र पर्व मनाएंगे और अपना मत का उपयोग करेंगे। ये कर्मचारी संगठन नेता LK दुबे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपनी बात गांधीवादी तरीके से जो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। चूंकि उनसे हमने समय मांगा था, उन्होंने समय दिया हुआ है, लेकिन अपनी बात हम गांधीवादी तरीके से कहेंगे और आने वाले समय में अगर सरकार नहीं कहती तो नया रुख आंदोलन का अपनाएंगे, जिसकी रणनीति का भी खुलासा नहीं किया है। जी संतोष, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या ऊर्जा मंत्री से मिलने का इन्होंने समय मांगा है? ऊर्जा मंत्री की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है, किसी तरह का आश्वासन सामने आया है?
सब लोग बाहर खड़े हैं। देखिए, ऊर्जा मंत्री से जो इनके जो एलके दुबे प्रदेश अध्यक्ष हैं संगठन के, उनकी बात हुई है। उन्होंने समय 2 बजे का समय दिया है सरकारी बंगले पर मुलाकात का। 2 बजे इनका, चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आंदोलन दीपावली से पहले होने का तय था, लेकिन किसी कारण दीपावली को देखते हुए, चूंकि किसी भी शहरवासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, विद्युत कटौती का सामना करना ना पड़े, इसलिए ये आंदोलन की तारीख आज तय की गई थी। और ये पहले से ही ऊर्जा मंत्री से इन्होंने समय लिया हुआ है, ऊर्जा मंत्री ने समय दिया हुआ है। आज ऊर्जा मंत्री इनसे ज्ञापन लेंगे। ज्ञापन के बाद जो कर्मचारी संगठन यहाँ इकट्ठा हुए मध्य प्रदेश के, उनसे भी बात की जाएगी और कहीं ना कहीं इसमें रास्ता निकालने की बात कही जा रही है। जी पूजा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर ऊर्जा मंत्री की बात करते हैं, उन्होंने हालांकि समय दिया है कि 2 बजे इनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, इनकी मांगों को सुनेंगे, लेकिन संतोष, सवाल यह है कि बहुत लंबे समय से इस तरह की मांगे उठ रही हैं, उस पर कभी भी कोई जो है हल नहीं निकल पाया है। अब जो है बिजली कर्मचारियों ने ये कहा है कि वो आगे भी आंदोलन करेंगे अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती। आपको क्या लगता है, ये जो बीच का रास्ता है वो कैसे निकल पाएगा? इन तमाम मांगों में से कौन सी ऐसी मांगे हैं जिस पर बातें अटक सकती हैं? देखिए, आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है, चूंकि 4 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब मात्र 1 साल बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। कहीं ना कहीं तोहफे के रूप में कुछ ना कुछ निर्णय निकालेगी। वहीं कर्मचारी संगठन, चूंकि उनके पास 1 साल का वक्त है और ऐसे में दबाव बनाने का काम उन्होंने किया है और जल्दी ही सरकार को निर्णय लेना होगा। इसके लिए उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा आज से शुरू कर दी है। अगर आज बात नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में देखने को मिलेगा, ये कर्मचारी संगठन फिर से कोई नया रास्ता अपनाएंगे और आंदोलन की राह पकड़ेंगे। जी संतोष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। 2 बजे अहम मुलाकात इनकी होनी